Good evening, my dear students. This is Sakshi, and welcome to my YouTube channel. So today I am here to discuss one of the previous question which came in the 12th board examination in economic subject, and this question is important for this year also. Sometimes the question can be repeated, so let's see that what is that question. Sometimes the students ignore this question, and in examination you are blank that what you have to write. So let us discuss the question which is related to the recent initiative taken by the government to popularize, or you can say जो हमारी हम बहुत लंबे टाइम से, या कह लीजिए जो हमारी एक ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है इंडिया का, उसको फिर से लोगों के बीच पॉपुलर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इसको समझने से पहले ज़रा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इन द रीसेंट पास्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन वाइटल स्टेप टू रिवाइव एंड पॉपुलराइज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे मैं आपको कुछ नाम बताऊं, जैसे आपने योगा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। नेचुरोपैथी के बारे में हम सभी जानते हैं, आयुर्वेदा के बारे में हम सभी जानते हैं, और आयुर्वेदा वर्ल्ड वाइड फेमस है किसी भी डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए या आपको हेल्दी रखने के लिए। तो गवर्नमेंट ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि क्या आप एग्री करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही सही है, और अगर सही है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करिए विद द वैलिड रीज़न। तो चलिए, आपको अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आंसर में क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो आप यही बोलोगे कि येस आई डू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। इस तरीके से आप अपने आंसर को स्टार्ट करोगे। एंड क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है? देखिए, प्रीवियस ईयर में तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था, लेकिन 3 मार्क्स का भी आ सकता है और 2 मार्क्स का भी आ सकता है। सेम क्वेश्चन तो रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, बट हो सकता है क्वेश्चन सेम और स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाए, या हो सकता है इससे समवॉट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। तो हम इसे स्किप नहीं करेंगे, हम एक बार जान लेते हैं कि ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है क्या, और ये आयुष क्या है। आयुष के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। आयुष तो आयुष मंत्रालय का एस्टैब्लिशमेंट भी हुआ है, खैर उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। लेकिन ये आयुष जो वर्ड है, ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें छिपा के रखा हुआ है। तो हम डिस्कस करेंगे कि आयुष का फुल फॉर्म भी क्या है। एक्चुअली ये एक एब्रीविएशन है। तो लेट अस डिस्कस कि आंसर किस तरीके से आपको लिखना है। देखिए, आंसर मैंने लिखा भी हुआ है नीचे। The statement in the recent past, the government of India has taken vital step to revive and popularize Indian system of medicine is true. बिल्कुल सही है statement. The government of India has taken several initiatives to promote and popularize Indian system of medicine in recent years. In 2014, the Ministry of Ayush was established. देखिए, ये एक नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को कब इस्टेब्लिश किया गया। तो 9 नवंबर कब इस्टेब्लिश किया गया? 9 नवंबर 2014 को हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना, या आयुष मंत्रालय बना है, ठीक है। और आयुष मंत्रालय को बनाया किसलिए बनाया गया? जाहिर सी बात है कि इंडियन मेडिसिनल सिस्टम जो है, या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसको पॉपुलराइज करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, जाहिर सी बात है, बनाया गया है। रिसर्च करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, और रिसर्च ट्रेनिंग के लिए जो फाइनेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय को बनाया गया, ठीक है। तो ये आयुष मंत्रालय क्या प्रमोट करता है? आयुष का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड्स फॉर योगा, एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। ये अपने आप में पूरे ही एक अलग सिस्टम है। आयुर्वेदा एक अलग सिस्टम है। योग से भी हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेदा के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं, नेचुरोपैथी के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं, और यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी से भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब से मिलके हमारा ये जो वर्ड बना हुआ है वो है आयुष, ठीक है। ओके, द गवर्नमेंट has also launched several schemes to promote the use of traditional medicines such as National Ayush Mission,
which aims to provide cost effective and equitable आयुष हेल्थ केयर टू द मासेस। अब आपने देखा ही होगा, अपने आसपास आप देखते होंगे कि बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आपको हेल्थ कोचेस मिल जाएंगे जो आपको योगा सिखाते हैं। तो ये गवर्नमेंट हमारी क्यों प्रमोट कर रही है? सो दैट कि हम ये जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, उस चीज़ पे डिपेंड ना रह के हम नेचुरल तरीके से किसी भी डिज़ीज़ को ठीक कर सकें, या कोई डिज़ीज़ हमें ना हो, इसलिए भी हम उस मतलब अपने आप को उससे प्रिवेंट कर सकें, इसलिए भी हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसे कहते हैं ना कि योगा अगर आप डेली योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप फिट रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल आयुष मिशन। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, इसका एम क्या है नेशनल आयुष मिशन का? कि लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव या कह लीजिए इकोनॉमिकल रेट पर लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, इंडिया के लोगों को। और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, ताकि वो इंडिया में आकर आयुर्वेदा की, योगा की, जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस, अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर इसकी शिक्षा ले सकें, यानी कि ग्रेजुएट हो सकें, सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकें। इसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। तो है ना कमाल की बात कि गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप ऑल द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या नया एक दूसरा स्टेप क्या लिया है? दूसरा स्टेप लिया है कि उन्होंने AIIA को इस्टेब्लिश किया, दैट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, विच इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदिक एजुकेशन रिसर्च एंड हेल्थ केयर। यानी आयुर्वेदिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेदिक फील्ड में रिसर्च करने के लिए, हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी इस्टेब्लिश किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या किया है? इन एडिशन द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन टू प्रमोट एंड डेवलप ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का मतलब ये होता है जो मतलब नेचुरल हर्ब्स जो होते हैं, प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनसे मेडिसिन प्रिपेयर करी जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो नेचुरल तरीके से बने हुए हैं, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और डिज़ीज़ को भी जड़ से ख़त्म करने का दावा करते हैं और बिल्कुल ख़त्म भी होते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, नीम का एग्जांपल आप ले लीजिए। नीम जो है एक मेडिसिनल प्लांट है, तो ये नीम ऑयल का यूज़ किया जाता है। नीम का यूज़ कई सारी मेडिसिन को बनाने में किया जाता है। आपको पता होगा कि एक नेचुरल पेस्टिसाइड भी है नीम। ठीक है, तो अब आगे जरा बढ़ते हैं। फर्दर मोर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेजर टू इंटीग्रेट ट्रेडिशनल मेडिसिन विद द मॉडर्न मेडिसिन टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर टू द मासेस। मतलब गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि वो एलोपैथिक को बिल्कुल से एलिमिनेट कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंटीग्रेट कर रही है। जो मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम है उसको हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है, इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, जो हज़ारों लाखों सालों से चली आ रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन करने का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, The Ministry of Ayush has signed several memorandum of understanding with other countries to promote traditional medicine globally. अब देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, इनफैक्ट मोर देन 14-15 कंट्रीज़ के साथ क्या साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ठीक है, ये क्यों करते हैं? ताकि हम अपने देश की जो एक कह लीजिए जो एक लेगेसी है, मेडिसिन की जो लेगेसी है, उसको हम वर्ल्ड वाइड क्या कर पाएँ? स्प्रेड कर पाएँ, लोगों तक पहुंचा पाएँ। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है सेवरल कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सेवरल वाइटल स्टेप टू रिवाइव एंड पॉपुलराइज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन रिसेंट ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। This initiative had helped in promoting the use of traditional medicine and integrating it with the modern medicine to provide better health care to the masses. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये तो काफ़ी लंबा आंसर है, लेकिन मैंने आपको इतना लंबा आंसर क्यों प्रोवाइड किया है? क्योंकि देखिए हम
भले ही 2 नंबर के आंसर के लिए आपको लग रहा हो कि 2 मार्क्स में लिखना था तो इतना लंबा हम क्यों प्रिपेयर करें। देखिए कभी-कभी क्या होता है, हम कहते हैं ना कि हमारा जो माइंड है वो उसमें हम मान लीजिए कोई चीज़ 100% कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका जब हम उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं, 1 या 2 बार रिवाइज़ करते हैं तो उसका 80% ही हमारे माइंड में रहता है, ठीक है? तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा कंटेंट पढ़ के चलें, ताकि अगर हमारे दिमाग से एक कंटेंट, एक थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट स्किप हुआ है तो दूसरा वाला पॉइंट हमको याद हो, ताकि एक स्किप हो गया तो एटलीस्ट हम 2 पॉइंट, मान लीजिए 2 पॉइंट लिखना था, 4 पॉइंट पढ़ के गए, मान लीजिए गलती से 1 पॉइंट स्किप हो गया, फिर भी आपके पास 3 पॉइंट हैं लिखने के लिए, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी, इसलिए मैंने आपको कंटेंट थोड़ा-सा ज़्यादा दिया है, ताकि आप अब देखिए मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्यों साइन किया है? ताकि हम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को वर्ल्ड वाइड क्या कर पाएँ, पॉपुलराइज़ कर पाएँ। और बाहर के कंट्रीज़ के साथ एमओयू साइन करने का एक रीज़न ये भी है, ताकि हम बाहर के स्टूडेंट्स को ये बता पाएँ कि ये जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है ये कितना अच्छा है, नेचुरल तरीका है किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करने का या किसी डिज़ीज़ से खुद को प्रिवेंट करने का। और वो स्टूडेंट बाहर से आके इंडियन इंडियन प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में उसकी नॉलेज ले सकते हैं, उस डिग्री ले सकते हैं और अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि ये आंसर कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली है, और अगर मिली है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।